वैद्यपुर गांव में मरीहा नाम की एक लड़की रहती थी। मरीहा जब छोटी थी तब एक गंभीर बीमारी के कारण मरीहा की मां की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मरीहा के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। मरीहा के पिताजी अक्सर काम के सिलसिले में घर से दूर शहर में ही रहते थे, इसीलिए मरीहा बचपन से ही अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ ही रहती थी। मरीहा की सौतेली माँ उससे बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन मरीहा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ आती है और जोर से चिल्लाती है, महारानी अभी तक सो रही है, घर के सारे काम कौन पड़ोसन आके करेगी? चल जा जल्दी से अब रसोई में और नाश्ता बना, मेरी बेटी को कॉलेज जाने में देर हो रही है। मरीहा तुरंत ही रसोई में चली जाती है और नाश्ता बनाकर अपनी सौतेली माँ और बहन को देती है। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मैं भी थोड़ा नाश्ता लेके खा लूं? मरीहा की बात सुनकर उसकी सौतेली माँ को बहुत ही गुस्सा आता है। क्या तुझे भूख लगी है? ये सारा राशन क्या तेरी माँ रख के गई थी यहाँ? नाश्ता करना है ना तुझे? जा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बाहर कूड़ेदान में रात का बासी खाना फेंका है, जा जाके खा ले, वरना भूखी मर। लेकिन यहाँ से कुछ भी लेने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूँगी कि तुझे अपनी मरी हुई माँ याद आ जाएगी। चल जा अब यहाँ से, काम कर घर के सारे, वरना तुझे जो रात का खाना मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर मरीहा को बहुत ही दुख होता है, वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे मरीहा पूरा दिन बिना कुछ खाए अकेली ही घर का सारा काम करती है और रात को बचा हुआ खाना खाने के बाद मरीहा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। कमरे में जाते ही मरीहा अपनी माँ की फोटो देखकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी आपके साथ ले जाना था ना, तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। माँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आज मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है? पिताजी भी हमेशा काम के सिलसिले में शहर में ही रहते हैं और नई माँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। माँ, आप कहाँ हो? मुझे भी ले जाओ अपने साथ, नहीं रहना है मुझे यहाँ। ऐसे मरीहा अपनी माँ की फोटो अपने सीने से लगा के सो जाती है। अगले दिन सुबह मरीहा जैसे ही उठती है तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब होती है। मरीहा बड़ी ही मुश्किल से अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए माँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो अस्पताल जाने के लिए? क्या तुझे पैसे चाहिए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो मैं तुझे तोड़ के दे दूं? मेरे सामने तेरे ये सारे बीमारी के नाटक नहीं चलेंगे, समझी? और ना ही तुझे पैसे मिलेंगे। चल जा अब यहाँ से, बहुत सारा काम पड़ा है घर में। वहीं उसी समय मरीहा की सौतेली बहन फरहीन वहाँ आती है। माँ, क्या बात कर रहे हो आप इस बेवकूफ के साथ? चलो ना, पापा ने पैसे भिजवाए हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, चलो माँ। हाँ हाँ मेरी प्यारी बिटिया, चल। अपनी सौतेली माँ और बहन फरहीन का ऐसा बर्ताव देख मरीहा तो जैसे पूरी तरह टूट ही जाती है और रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी सौतेली माँ कहती है, सुन मरीहा, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, इसीलिए अब तू अपना ये बीमारी का नाटक करना बंद कर। और हाँ, हमारे आने तक घर के सारे काम पूरे हो जाने चाहिए, समझी? इतना बोलकर मरीहा की सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। दूसरी तरफ मरीहा घर के काम करने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह घर के काम नहीं कर पा रही थी।
ऐसे देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी मरीहा की सौतेली माँ और बहन वापस घर आते हैं। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा देख मरीहा की सौतेली माँ उस पे बहुत ही गुस्सा होती है। कल मोही, मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारे आने तक घर का सारा काम पूरा कर देना, फिर भी तूने नहीं किया। सच सच बता, तू कहाँ गई थी और क्या कर रही थी पूरा दिन? लगता है तेरे कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं। अब मुझे तेरे ये पंख काटने ही होंगे। इतना कहकर मरीहा की सौतेली माँ उसे मारने लगती है। माफ कर दीजिए माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि तेरे माफी मांगने से मैं तुझे माफ कर दूंगी? नहीं, कभी नहीं। अब तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी और इसीलिए आज रात को तुझे खाना नहीं मिलेगा और तू पूरी रात बाहर कूड़ेदान के पास ही सोएगी। अगर तूने रात को घर के अंदर आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, तुझे खाना चाहिए तो तू कूड़ेदान का कचरा खा लेना। इतना बोलकर मरीहा की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। मरीहा रोते हुए कूड़ेदान के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं देखते ही देखते देर रात हो जाती है और मरीहा को बहुत ही जोरों की भूख लगती है। भूख के कारण मरीहा को चक्कर आने लगते हैं। मरीहा कूड़ेदान में खाने के लिए कुछ ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। आखिर में मरीहा रोते रोते अपनी माँ को याद करते हुए सड़क पे पड़ा कचरा उठा के खाने लगती है कि तभी सड़क से एक बहुत ही सुंदर सी परी गुजरती है, जो मरीहा को सड़क का कचरा खाते हुए देख लेती है। परी तुरंत ही मरीहा के पास जाती है। अरे बेटी, तुम यहाँ ऐसे ये सड़क का कूड़ा क्यों खा रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? और इतनी रात को तुम ऐसे घर के बाहर क्या कर रही हो? बताओ मुझे। मरीहा परी को सारी बात बताती है। मरीहा की बात सुनकर परी को उसकी सौतेली माँ पे बहुत ही गुस्सा आता है। बेटी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सौतेली माँ ने अब तक तुम पे बहुत अत्याचार कर लिए, लेकिन अब नहीं। ये लो बेटी, ये परी लोग का एक जादुई कूड़ेदान है। तुम इस कूड़ेदान के अंदर कचरा डालकर जो भी सोचोगी वो कचरा उस चीज में बदल जाएगा। बेटी, इससे तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। ऐसे परी मरीहा को अपना जादुई कूड़ेदान देकर परी लोग वापस चली जाती हैं। वहीं मरीहा को परी की बातों पे विश्वास नहीं होता। अरे, क्या ये सच में एक जादुई कूड़ेदान है? चलो आजमा के देखती हूँ। और फिर मरीहा उस कूड़ेदान में कचरा डालकर सोचती है कि उसे खाने के लिए ढेर सारा खाना मिल जाए। उसके बाद मरीहा जैसे ही उस कूड़ेदान में अपना हाथ डालकर देखती है तो उसमें ढेर सारा स्वादिष्ट खाना होता है। मरीहा तो यह देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और पेट भर के स्वादिष्ट खाना भी खाती है। उस दिन के बाद से मरीहा को कुछ भी चाहिए तो वह उस जादुई कूड़ेदान की मदद से वह सारी चीजें लेती है। दूसरी तरफ मरीहा को ऐसे देखकर उसकी सौतेली माँ को मरीहा पे थोड़ा शक होता है। अरे, ये मरीहा इतनी सारी नई नई चीजें आखिर ला कहाँ से रही है? मैं तो इसे कुछ भी पैसे नहीं देती हूँ, तो फिर ये सारी चीजें आ कहाँ से रही हैं? मुझे पता लगाना होगा। उस दिन रात को मरीहा सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और जादुई कूड़ेदान में कचरा डालकर उसमें से अपने लिए ढेर सारे नए नए कपड़े लेती है। मरीहा की सौतेली माँ तो चुपके से यह सब कुछ देख लेती है और वह बहुत ही हैरान हो जाती है। अच्छा, तो इस कालमुही के पास एक जादुई कूड़ेदान है। अरे वाह, इस जादुई कूड़ेदान से तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। इतना बोलकर मरीहा की सौतेली माँ जोर जोर से हंसने लगती है और मरीहा के सोने के बाद
चुपके से उसके कमरे में जाकर वह जादुई कूड़ेदान चुरा लेती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। अरे वाह, अब मैं इस जादुई कूड़ेदान में कचरा डालकर इसमें से ढेर सारा सोना और पैसे लूंगी और सबसे मालामाल बन जाऊंगी। ऐसे मरीहा की सौतेली माँ उस कूड़ेदान में कचरा डालकर ढेर सारे पैसे और सोने के बारे में सोचती है, लेकिन वह जैसे ही कूड़ेदान में अपने हाथ डालती है तो वह जोर से चिल्लाती है, हाय रे हाय, मर गई रे मैं तो, काट लिया रे मुझे इस बिच्छू ने। मरीहा अपनी सौतेली माँ की ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके कमरे में जाती है। दूसरी तरफ उसी समय वहाँ परी भी आ जाती है और कहती है, मुझे पता ही था कि तुम इस कूड़ेदान को मरीहा के पास से जरूर चुराओगी। आज तक तुमने मरीहा को बहुत ही परेशान किया है ना, ये उसी की सजा मिली है तुम्हें। अभी भी समय है तुम्हारे पास, सुधर जाओ और मरीहा को एक बेटी का प्यार दो। परी की बात सुनकर मरीहा की सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मरीहा से अपनी सारी गलती की माफी मांगती है। यह देखकर परी मरीहा की सौतेली माँ का हाथ फिर से ठीक कर देती है और परी लोग वापस चली जाती है। उस दिन के बाद से मरीहा की सौतेली माँ मरीहा से बहुत ही प्यार से रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ चाहे सौतेली हो या सगी, एक माँ को कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।